तो गुजराती मूवी वश का, जिसका हिंदी में रीमेक बना था अजय देवगन द्वारा शैतान नाम से, उसका सीक्वल आया है वश लेवल 2 का। और मेरे टाइम में ऑब्वियसली कोई शो नहीं था तो मुझे बाहर जाना पड़ा, लेकिन टोटली वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। वो 2 घंटे से कम की मूवी, लेकिन कमाल तरीके से बनाई गई और बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन। क्योंकि जो आइडिया था, जो प्लॉट है इस मूवी का, वो बहुत ज़्यादा क्रिंज फील हो सकता था अगर अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, लेकिन जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। क्योंकि आराम से वो अनइंटेंशनली फनी हो सकता था। ये जॉनरा काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर का है, लेकिन अगर वो आइडिया अच्छे से पुल ऑफ नहीं कर पाते तो ये बहुत ही घटिया सी मूवी बन सकती थी। लेकिन हेड्स ऑफ टू द ऑल द गर्ल कास्ट, जो कि यहाँ बस अपने एक्टिंग का पूरा नमूना दिखाती हैं कि कमाल की एक्ट्रेसेस। उन्होंने बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए ये फील नहीं होने दिया कि ये सब फेक है, और उन्होंने पूरी जान डाल दी अपने परफॉर्मेंस में और हमें कन्विंस किया कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। क्योंकि बहुत आसानी से ये क्रिंज फील हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। देखो, अगर तुम्हें वश के बारे में कुछ नहीं पता, तुमने शैतान भी नहीं देखी है, तो बेसिक सा प्लॉट ये है कि ये हिप्नोटाइजेशन के ऊपर है, वशीकरण। एक कोई तो संगठन है या कुछ लोग हैं जो कि बच्चियों को वशीकरण करके अजीबोगरीब काम करवाते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, और उससे उन बच्चियों को बचाना है। ये बेसिक प्लॉट है इस कहानी का, लेकिन ये उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, कमाल का। और मुझे ओरिजिनल वश गुजराती मूवी इसलिए भी पसंद है क्योंकि उन्होंने वो लिमिट क्रॉस की है। उन्होंने गोदा दिखाया है कुछ हटके, कुछ डार्क करने का। जो ओरिजिनल मूवी है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि काट दिया गया है या फिर बिल्कुल ही माइल्ड टोन में बनाया गया है। हिंदी रीमेक में बहुत ही होपफुल या फिर बहुत ही ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली फॉर सम रीज़न। हालांकि उनको ऑथेंटिसिटी या फिर गट्स रेंचिंग चीज़ों में जाना चाहिए, क्योंकि ये हॉरर बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम। लेकिन हिंदी रीमेक करने वालों में वो उतना गुदा नहीं था जितना कि इन रीजनल फिल्म मेकर्स के पास है, और वही गुदा हमें यहाँ भी दिखता है। हालांकि मैं बोलूँगा कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था विद द क्लाइमैक्स। वो और ज़्यादा ब्रूटल जा सकते थे और एक हद दिखा सकते थे किसी साइको इंसान की, लेकिन उन्होंने बहुत ही सेफ प्ले किया। और आगे और भी बहुत तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है अगर वो चाहें इसको आगे कंटिन्यू करना तो। क्योंकि पोटेंशियल इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस पूरे प्लॉट में बहुत ज़्यादा है। अगर वो लिखना चाहें तो कमाल की चीज़ें लिख सकते हैं। देखो, ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो स्पॉयलर्स हो जाएंगे, तो सीधा जाके तुम मूवी थिएटर में इसे इंजॉय करो। हालांकि मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो एडिटिंग में बहुत सारी गड़बड़ी लगी मुझे, क्योंकि रिएक्शन जो टाइमिंग थी वो बहुत ज़्यादा डिले है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, किसी के साथ कुछ हुआ है, दूसरा बंदा शॉक में है, तो उसका रिएक्शन डिले हो, चिल्लाए कि ये क्या हो गया, समझ में आता है। लेकिन उसका एक्सप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ था भी नहीं। वो डिले रिएक्शन कोई सेंस नहीं बनाता थ्रू एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा लगता है कि उसको अचानक से अरे रिएक्ट करना है, वो वाली फीलिंग आई देखते वक्त, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये एडिटिंग प्रॉब्लम है या फिर डायरेक्शन का ही प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। लेकिन ओवरऑल मूवी बहुत बढ़िया है। मुझे पर्सनली क्लाइमैक्स ऐसा लगा कि और बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने बहुत ही सेफ प्ले किया है फॉर सम रीज़न। हालांकि बहुत ग्रूसम चीज़ें फिर भी दिखाई गई हैं, लेकिन क्लाइमैक्स बहुत ही ठंडा लगा मुझे। ओवरऑल मैं कहूँगा कि बढ़िया मूवी। एक अननेसेसरी सीक्वल नहीं लगता ये मूवी, कि बस पॉपुलैरिटी चली तो सीक्वल बना दो, ये नहीं हुआ है। प्रॉपर कहानी के साथ एक बढ़िया कनेक्शन बना करके बढ़िया प्लॉट के साथ इन्होंने सीक्वल बनाया है, जो कि वर्दी सीक्वल लगता है। और इसी के साथ अगर ये इतने ही सिंसियरिटी के साथ ये आगे भी बढ़ना चाहें, लेवल 3, 4, 5, तो बहुत बढ़िया तरीके से किया जा सकता है।
एक पूरा कल्ट दिखा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें दिखा सकती हैं अगर अच्छी तरीके से किया जाए तो। बाकी तो राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करते हैं इन लोग। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ओके बाय।